हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल टारगेट अचीवर्स। गाइस, यह हमारे प्रैक्टिस सेट सीरीज़ का 7वां वीडियो है। इस सेट में प्रश्नों की संख्या 50 होगी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सी बिहार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? इसके ऑप्शंस हैं ए मंदार पर्वत, बी वल्चर पिक, सी फोर्ट सोमेश्वर एंड डी अमसोट पिक। इसका सही आंसर है फोर्ट सोमेश्वर। फोर्ट सोमेश्वर पश्चिमी चंपारण में स्थित है और बाकी जैसे मंदार पर्वत और वल्चर पर्वत ये सारे भी बिहार की पर्वत चोटियों में गिनी जाती हैं। और अमसोट पिक उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कही जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक गैसीय माध्यम में ठोस कणों के फैलने के कारण निर्मित कोलायट निम्नलिखित में से कौन है? इसके ऑप्शंस है ए जेमस्टोन, बी चीज़, सी लावा एंड डी धुआं। इसका सही आंसर है धुआं। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से रेडियो सक्रिय तत्व कौन सा नहीं है? इसके ऑप्शंस है एस्टेटाइन, बी फ्रांसियम, सी टाइट्रियम एंड डी जर्कोनियम। इसका सही आंसर है जर्कोनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित जैन तीर्थंकरों में से किसका उल्लेख यजुर्वेद में नहीं किया गया है? इसके ऑप्शंस है ए ऋषभ, बी अष्टमी, सी अजीतनाथ एंड डी मल्लीनाथ। इसका सही आंसर है मल्लीनाथ 24 जैन तीर्थंकरों में से 19वें तीर्थंकर थे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शेरशाह सूरी को शेर खां की उपाधि किसने दी? इसके ऑप्शंस है ए बहार खान लोहानी, बी ताज खान, सी मोहम्मद शाह एंड डी दौलत खान लोदी। इसका सही आंसर है बहार खान लोहानी। शेरशाह सूरी का मूल नाम फरीद था। शेर को अकेले मारने के लिए इन्हें शेर खां की उपाधि बहार खान लोहानी द्वारा दी गई थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मोहम्मद गौरी के आक्रमण की अवधि क्या थी? इसके ऑप्शंस है ए 1712 से 1825 ईस्वी, बी 1175 से 1206 ईस्वी, सी 998 से 1030 ईस्वी एंड डी 1206 से 1210 ईस्वी। इसका सही आंसर है 1175 से लेकर 1206 ईस्वी तक। इसमें मोहम्मद गौरी ने पहला आक्रमण 1175 में मुल्तान पे हमला किया, दूसरा 1178 में ऊपरी सिंध पे कब्जा किया एंड तीसरा 1206 ईस्वी में इसकी मौत हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा उपकरण यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? इसके ऑप्शंस है ए डायनेमो, बी टेलीविज़न, सी बल्ब एंड डी इलेक्ट्रिक कपड़ा ड्रायर। इसका सही आंसर है डायनेमो। नेक्स्ट क्वेश्चन। फैराडे किसकी इकाई है? इसके ऑप्शंस है ए प्रतिरोध, बी चालकता, सी धारिता एंड डी प्रेरण। इसका सही आंसर है धारिता। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? इसके ऑप्शंस है ए काला, बी हरा, सी लाल एंड डी नीला। इसका सही आंसर है काला। बाकी जितने हैं हरा, लाल और नीला ये सारे प्राथमिक रंग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा लंबाई नापने का मात्रक नहीं है? इसके ऑप्शंस है ए मीटर, बी प्रकाश वर्ष, सी पारसेक एंड डी घंटा। इसका सही आंसर है घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन। पटना युवक संघ की स्थापना कब हुई? इसके ऑप्शंस है ए 1924, बी 1925, सी 1926 एंड डी 1927। इसका सही आंसर है 1927। नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रथम सत्याग्रही कौन था? इसके ऑप्शंस है ए राजेंद्र प्रसाद, बी रामचंद्र शुक्ल,
सी श्री कृष्ण सिंह एंड डी गिरीश तिवारी। इसका सही आंसर है श्री कृष्ण सिंह। व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940 को महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था, जिसमें तृतीय विश्व युद्ध में भारत को शामिल न होने के समर्थन में ये किया गया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है किसके द्वारा लिखा गया था? इसके ऑप्शंस है ए भगत सिंह, बी बिस्मिल्लाह अजीमाबादी, सी खुदीराम बोस एंड डी सूर्य सेन। इसका सही आंसर है बिस्मिल्लाह अजीमाबादी। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये बिस्मिल्लाह अजीमाबादी के द्वारा लिखी गई उर्दू में लिखी गई एक देशभक्ति कविता थी जो 1921 में लिखी गई थी, जिसे राम प्रसाद बिस्मिल ने स्वतंत्रता संग्राम के गीत के रूप में अमर कर दिया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को खत्म करने के अपने निर्णय से बहुत साहस और मानवता दिखाई? इसके ऑप्शन है ए डलहौजी, बी विलियम बेटिंग, सी चार्ल्स मेटकॉफ एंड डी हेनरी हार्डिंग। इसका सही आंसर है विलियम बेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया है? इसके ऑप्शंस है ए रिक्टर, बी लेमार्क, सी डार्विन एंड डी रेडी। इसका सही आंसर है डार्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन। एंटीपायरेटिक्स नामक दवा डॉक्टरों द्वारा मरीजों को किस कारण से दी जाती है? इसके ऑप्शंस है ए दर्द निवारक, बी बुखार को कम करने के लिए, सी सड़न रोकने के लिए एंड डी अस्थायी संवेदना को कम करता है। इसका सही आंसर है बुखार को कम करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस में श्वसन संबंधित जड़ें पाई जाती हैं? इसके ऑप्शन है ए राइजोफोरा, बी कैक्टस, सी पान एंड डी मक्का। इसका सही आंसर है राइजोफोरा एक प्रकार का प्लांट है जिसमें श्वसन संबंधित जड़ें पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा संक्रमिका नहीं है? इसके ऑप्शन है ए घास के मैदान, बी वन, सी नदी के मुहाने एंड डी मैंग्रोव वन। इसका सही आंसर है वन। यहाँ देखिए सब्सक्राइब बटन आपसे कुछ कह रहा है, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे स्थिर पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? इसके ऑप्शन है ए रेगिस्तान, बी महासागर एंड सी पहाड़ एंड डी वन। इसका सही आंसर है महासागर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दक्षिणी आल्प्स पर्वत किस देश में स्थित है? इसके ऑप्शन है ए दक्षिण अफ्रीका, बी न्यूजीलैंड, सी दक्षिण अमेरिका एंड डी ऑस्ट्रेलिया। इसका सही आंसर है न्यूजीलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? इसके ऑप्शन है बैकल, रूस, निपिगन, कनाडा, सुपीरियर झील, ईरान, ग्रेट बियर लेक। कनाडा। इसका सही आंसर है सुपीरियर झील ईरान। सुपीरियर झील ईरान। सुपीरियर झील कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित एक विशाल झील है। बाकी झील जैसे कि बैकाल झील रूस में है, मिशिगन झील कनाडा में है और ग्रेट बियर झील कनाडा में है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस देश के पास थोरियम का सर्वाधिक भंडार है? इसके ऑप्शंस है ए भारत, बी कनाडा, सी जाम्बिया एंड डी मलेशिया। इसका सही आंसर है भारत। भारत के पास सबसे अधिक मात्रा में थोरियम के भंडार हैं। थोरियम धातु की खोज 1828 ईस्वी में बार्जेलियस ने थोराइड अयस्क में की थी। मोनाजाइट जो कि थोरियम का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है।
सबसे बड़ा भंडार भारत में केरल राज्य में है। थोरियम का सबसे बड़ा भंडार केरल राज्य में है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अरल सागर कहाँ है? इसके ऑप्शन है ए तुर्कमेनिस्तान, बी उज्बेकिस्तान, सी कजाकिस्तान एंड डी अफगानिस्तान। इसका सही आंसर है कजाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 किस राज्य से होकर गुजरता है? इसके ऑप्शंस है ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी झारखंड एंड डी पश्चिम बंगाल एंड उपरोक्त में सभी। इसका सही आंसर है उपरोक्त में सभी। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर गुजरती है। इसे 1986 में राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया था। यह 1682 किलोमीटर लंबा है तथा भारत का सबसे लंबा जलमार्ग है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्र सरकार ने 40 साल पुराना उत्तरी कोयल सिंचाई परियोजना को पुनर्जीवित करने का फैसला किया है। उत्तरी कोयल यह किसकी सहायक नदी है? इसके ऑप्शंस है ए बराकर, बी रिहंद, सी पुनपुन एंड डी सोन। इसका सही आंसर है सोन। उत्तरी कोयल सिंचाई परियोजना उत्तरी कोयल नदी पर स्थित है। इसका लक्ष्य बिहार और झारखंड के पिछड़े और सूखे क्षेत्रों में भूमि को सिंचाई प्रदान करना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु नदी प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसके ऑप्शंस है ए श्योक और गिलगिट इसकी महत्वपूर्ण दाहिनी सहायक नदियां हैं और जास्कर इसकी बाई सहायक नदी है, बी इसे सिंगी खम्बन तिब्बत के नाम से जाना जाता है, सी इसके स्रोत से अरब सागर तक इसकी लंबाई 49,000 किलोमीटर है एंड डी यह कराची के निकट अरब सागर में गिरती है। इसका सही आंसर है इसके स्रोत से अरब सागर तक इसकी लंबाई 49,000 किलोमीटर है, जबकि इसकी लंबाई 28,080 किलोमीटर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जीतल नामक तांबे के सिक्के को किसने जारी किया था? इसके ऑप्शंस हैं ए मोहम्मद बिन तुगलक, बी अलाउद्दीन खिलजी ने, सी बलबन ने एंड डी इल्तुतमिश ने। इसका सही आंसर है इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश यह पहला तुर्क शासक था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए। इन सिक्कों में चांदी का टका तथा तांबे का जीतल था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लोक लेखा समिति अपना रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करती है? इसके ऑप्शंस है ए नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक को, बी लोकसभा के स्पीकर को, सी संसदीय मामलों के मंत्री को एंड डी भारत के राष्ट्रपति को। इसका सही आंसर है लोकसभा के स्पीकर को। लोक लेखा समिति अपना रिपोर्ट लोकसभा के स्पीकर को प्रस्तुत करती है। यह समिति भारतीय संसद के कुछ चुने हुए सदस्यों वाली समिति है। यह सरकार के खर्चों को लेखा परीक्षा करती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मुगलकालीन मनसबदारी व्यवस्था किससे संबंधित है थी? इसके ऑप्शंस हैं ए न्याय से, बी व्यापार से, सी सैनिक प्रशासन से एंड डी धार्मिक मामलों से। इसका सही आंसर है सैनिक प्रशासन से। नेक्स्ट क्वेश्चन। महालवाड़ी व्यवस्था किससे संबंधित थी? इसके ऑप्शंस है ए शिक्षा से, बी भू राजस्व से, सी सामुदायिक व्यवस्था से एंड डी व्यापार से। इसका सही आंसर है भू राजस्व से। महालवाड़ी व्यवस्था यह अंग्रेजी सरकार द्वारा लगाई गई कर प्रणाली थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सहाद्री क्षेत्र के नाम से निम्नलिखित में से कौन जाना जाता है? इसके ऑप्शंस है ए पूर्वी घाट, बी पश्चिमी घाट, सी शिवालिक एंड डी नीलगिरी। इसका सही आंसर है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट को सहाद्री क्षेत्र भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 घंटे के समय अंतराल के लिए देशांतर से दूरी कितनी होती है? इसके ऑप्शंस है ए 15 डिग्री, बी 30 डिग्री, सी 45 डिग्री एंड डी 60 डिग्री। इसका सही आंसर है
15 डिग्री। एक देशांतर के मध्य लगभग 4 मिनट का अंतर आता है, तो 15 देशांतर दूरी पर 1 घंटे का अंतर आएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भीमबेटका प्रसिद्ध है। इसके ऑप्शंस है ए प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए, बी स्तूपों के लिए, सी मूर्तियों के लिए एंड डी मंदिरों के लिए। इसका सही आंसर है प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए। भीमबेटका प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका मध्य प्रदेश में स्थित है, एक उच्च पुरापाषाण काल में का स्थल है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? इसके ऑप्शंस हैं ए अनुच्छेद 352, बी अनुच्छेद 370, सी अनुच्छेद 371 एंड डी अनुच्छेद 395। इसका सही आंसर है अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। बाकी जैसे अनुच्छेद 370 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल इट मीन्स नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है। सी अनुच्छेद 371 के तहत राष्ट्रपति शासन स्टेट इमरजेंसी लगाई जा सकती है। डी अनुच्छेद 395 के तहत आर्थिक आपातकाल इकोनॉमिक इमरजेंसी लगाई जा सकती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? इसके ऑप्शंस है ए बाब अल मंदेब, बी होर्मुज, सी बोस्पोरस एंड डी मलक्का। इसका सही आंसर है बाब अल मंदेब। लाल सागर और हिंद महासागर को बाब अल मंदेब जल संधि जोड़ती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? इसके ऑप्शंस है ए प्रताप रुद्रदेव, बी रामचंद्र देव, सी मलिक कफूर एंड डी राणा रतन सिंह। इसका सही आंसर है रामचंद्र देव। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? इसके ऑप्शंस है ए मूल अधिकार, बी मूल कर्तव्य, सी राज्य के नीति निर्देशक तत्व एंड डी मूल अधिकार तथा मूल कर्तव्य। देखते इसका सही आंसर है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि इसके ऑप्शंस है ए लोकसभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होती है, बी संसद संविधान का संशोधन कर सकती है, सी राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है एंड डी मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इसका सही आंसर है मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? इसका ऑप्शंस है ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी इल्तुतमिश, सी रजिया सुल्तान एंड डी बलबन। इसका सही आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना 1206 में की थी। यहाँ देखिए सब्सक्राइब बटन आपसे फिर से कुछ कह रहा है, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हिमालय पर्वत श्रृंखला की उत्पत्ति किस भू अभिनीति से हुई थी? इसके ऑप्शंस हैं ए जुराल, बी रॉकी, सी टेथिस एंड डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है टेथिस। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? इसके ऑप्शंस है ए बाल गंगाधर तिलक, बी दयानंद सरस्वती, सी श्रद्धानंद एंड डी राजा राम मोहन राय। इसका सही आंसर है राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन। सत्यशोधन समाज की स्थापना किसने की थी? इसके ऑप्शंस है ए बी आर अम्बेडकर, बी संतराम, सी ज्योतिबा फुले एंड डी भास्कर राव जाधव। इसका सही आंसर है ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधन समाज की स्थापना की थी। इन्होंने
सत्यशोधन समाज की स्थापना 1873 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नटाल कांग्रेस की स्थापना किसने की? इसके ऑप्शंस हैं ए महात्मा गांधी, बी बी आर अम्बेडकर, सी बाल गंगाधर तिलक एंड डी मोतीलाल नेहरू। इसका सही आंसर है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने नटाल कांग्रेस की स्थापना की थी। इन्होंने नटाल कांग्रेस की स्थापना 1894 ईस्वी में की थी। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में नटाल कांग्रेस की स्थापना की थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय महिला सभा की स्थापना कब हुई? इसके ऑप्शंस है ए 1905, बी 1920, सी 1927 एंड डी 1930। इसका सही आंसर है 1927। 1927 में अखिल भारतीय महिला सभा की स्थापना हुई थी। यह अखिल भारतीय महिला सभा की स्थापना 1927 ईस्वी में मार्गरेट बहनों ने की थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिसेफ द्वारा हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार किस दक्षिण एशियाई देश में बाल कुपोषण तेजी से घटा है? इसके ऑप्शंस है ए पाकिस्तान, बी बांग्लादेश, सी भूटान एंड डी श्रीलंका। इसका सही आंसर है बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु ऊर्जा संयंत्र के रिएक्टर के लिए लाइसेंस जारी करने वाला पहला अरब देश कौन सा है? इसके ऑप्शंस हैं ए इजराइल, बी कतर, सी कुवैत एंड डी यूएई। इसका सही आंसर है यूएई। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शहर में स्थापित राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की 25 फरवरी 2020 को पहली वर्षगांठ मनाई गई? इसके ऑप्शंस है ए अमृतसर, बी जयपुर, सी कारगिल एंड डी नई दिल्ली। इसका सही आंसर है नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में दिल्ली विधानसभा का स्पीकर चुना गया? इसके ऑप्शंस है ए रामनिवास गोयल, बी राम सिंह विदुड़ी, सी अजीत पाल सिंह एंड डी केतन चौहान। इसका सही आंसर है रामनिवास गोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय जल ज्ञान शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? इसके ऑप्शंस है ए दरभंगा, बी गया, सी राजगीर एंड डी पटना। इसका सही आंसर है पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन, खड़गपुर झील बिहार में किस जिले में स्थित है? इसके ऑप्शंस है ए नालंदा, बी मुंगेर, सी कटिहार एंड डी जमुई। इसका सही आंसर है मुंगेर। इसी के साथ ये हमारा क्वेश्चन समाप्त होता है। थैंक यू एंड इसी के साथ यह 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है। आपने कितना सही किया कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट के साथ कुछ नए कंटेंट लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।